हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगा नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन लिटरेसी के मॉडल की। तो आज का हमारा कौन सा मॉडल है? बिग 6 मॉडल। इससे पहले हमने स्कॉनल मॉडल की चर्चा की थी, जो कि यूजीसी एनटी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे बिग 6 मॉडल की। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी से। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। जो बिग 6 मॉडल है डेवलप किया था माइकल इज़नबर्ग एंड डेविड बर्कोविट्ज़ ने। याद रखना, काफ़ी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि जो बिग 6 मॉडल है ये किसने दिया था, किसने डेवलप किया था। तो हमें याद रखना है माइकल इज़नबर्ग एंड डेविड बर्कोविट्ज़। याद रखना कब आया था? 2000 में, 2000 में ये आया था। याद रखना क्या है बिग सिक्स मॉडल इज़ अ 6 स्टेज मॉडल टू हेल्प एनीवन सॉल्व प्रॉब्लम और मेक डिसीजन बाय यूजिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन। जो बिग 6 मॉडल, इसमें 6 स्टेज होती हैं इस मॉडल में, और ये हेल्प करता है जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जो भी डिसीज़न है उसे लेने के लिए। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि बिग 6 मॉडल क्या है। एक बार फिर से बता देता हूँ। बिग 6 मॉडल ये 6 स्टेज या 6 लेवल का मॉडल होता है, जिसमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और डिसीजन ले सकता है इस मॉडल के द्वारा। याद रखना। इसके बाद है स्टेप्स की बात करते हैं हम। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा टास्क डेफिनेशन। तो टास्क डेफिनेशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन नीड को। फर्स्ट स्टेप में ये कहा गया है। सेकंड स्टेप में कहा गया है इंफॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजीज़। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल हमारे सोर्सेस हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं और उसमें से और बेस्ट सोर्सेस का सिलेक्शन करते हैं सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज है लोकेशन एंड एक्सेस। लोकेशन एंड एक्सेस में हम जो रिसोर्सेस हैं, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज है, उनको हम लोकेट करते हैं कि कहाँ पे वो इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं, और उस सोर्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको हम फाइंड करते हैं। तो लोकेशन एंड एक्सेस में ये कहा गया है कि कहाँ पे सोर्स है और उस सोर्स के अंदर से हम इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए तीसरा पॉइंट भी। फोर्थ पॉइंट है यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम इंगेज होते हैं इंफॉर्मेशन में, उसको रीड करते हैं, हियर करते हैं, व्यू करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको देखते हैं, और जो भी रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद पांचवा है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या करते हैं, जो हमारे पास मल्टीपल सोर्सेज हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन ली उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर ऑर्गेनाइज कर ली, फिर उसके बाद हम उस इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आपके पास सोर्स थे, आपने काफ़ी जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उसको फिर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। जब आप प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे फिर उसको आप प्रोवाइड करेंगे। तो ये आता है सिंथेसिस में। एवोल्यूशन में क्या होता है, जो हमने निकाला था, जो भी हमारा सोर्स था, मटेरियल था, है ना, जो अब हमारा रिज़ल्ट आया उसको हम जज करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमने यूज़ की थी। तो इस प्रकार से हम उसका एवोल्यूशन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम ब्रीफ में समझा देते हैं कि ये बिग 6 मॉडल क्या है। बिग 6 मॉडल है माइकल इज़नबर्ग और डेविड बर्कोविट्ज़ ने दिया था। ईयर था 2000, और इसमें ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसका उपयोग करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है और डिसीज़न ले सकता है। और 6 स्टेप बताए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप था टास्क डेफिनेशन। टास्क डेफिनेशन में जो प्रॉब्लम है हम उसको डिफ़ाइन करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन नीड है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड स्टेज में बताया था इन्फॉर्मेशन सीकिंग स्ट्रेटजीज़। इसमें क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल हमारे पास सोर्सेज होते हैं उनको निर्धारण करते हैं और बेस्ट सोर्सेज जो होता है उसका हम सिलेक्शन करते हैं सेकंड वाले में।
थर्ड में लोकेशन और एक्सेस। इसमें क्या करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज है उसको हम लोकेट करते हैं, और जो सोर्सेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम फाइंड करते हैं विद इन द सोर्स। तीसरा भी क्लियर हो गया एक बार। फिर से चौथा, यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जो इन्फॉर्मेशन उसको हम रीड करेंगे, सुनेंगे और व्यू करेंगे, उसके लिए हम उसमें इंगेज हो जाते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उसमें से इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया हमारे यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद सिंथेसाइज में क्या होता है कि जो हम मल्टीपल सोर्सेज से जो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसको हम एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करेंगे। जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उसके बाद हम प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया सिंथेसाइज। एवोल्यूशन में क्या करते हैं, आपको जैसे एवोल्यूशन से नाम पता चल रहा है किसी चीज़ का एवोल्यूशन करना, जैसे कि आप एग्ज़ाम में देखते हैं ना कि आपका एवोल्यूशन करते हैं, कितना मार्क्स आया, आपने क्या तैयारी की, तो एवोल्यूशन करते हैं। ठीक वैसे ही होता है कि जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हम जज करते हैं कि कौन सी प्रोसेस यूज़ की थी। तो इन चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। तो आई होप कि सिंपल वे में आपको ये बिग 6 मॉडल समझ में आ गया होगा। ये मॉडल यूजीसी एनटीए नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए नया वीडियो लाऊँ। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी मैं वीडियोस डालूँगा यूजीसी नेट से रिलेटेड तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए सेफ़ रहिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।